नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा भारत ने पाकिस्तान के झूठ को कैसे एक्सपोज किया। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सामने लाइव फैक्ट चेक किया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दावा यह था कि हमारे आदमपुर एयरबेस को उसने उड़ा दिया, तबाह कर दिया। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर लैंड किया, अपने बहादुर जवानों को सलाम किया। पूरा एयरबेस भारत माता की जय और जय हिंद के नारों से गूंज उठा और यह गूंज आज पूरे देश में सुनाई दी। माता की भारत माता की प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं के शौर्य को सलाम किया। फौज के कोऑर्डिनेटेड, एक्यूरेट और डीप अटैक्स का जिक्र किया। जब नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो उनके पीछे S-400 दिखाई दे रहा था। वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जिसे पाकिस्तान ने उड़ाने का दावा किया था। मोदी का आदमपुर बेस पर जाना, जवानों से मिलना, बैकग्राउंड का एम्बियंस, बैकग्राउंड में फाइटर जेट दिखाई देना, S-400 डिफेंस सिस्टम का दिखाई देना, पूरी दुनिया को एक मैसेज दे गया। मोदी ने पाकिस्तान के झूठ को बिना कुछ कहे बेनकाब कर दिया। तो सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जो आदमपुर से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर किया। इस वीडियो में हमारी फौज का जोश, उत्साह आपको दिखाई देगा। हमारी सेना का नुकसान करने की की थी तैयारी। हमने उनसे सीने पर चढ़कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। वाह वाह। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की। मोदी ने कहा हमारी सेनाओं ने बेहतर कोऑर्डिनेशन और रणनीति के साथ पाकिस्तान के सीने पर सामने से वार किया। पाकिस्तान के एयरबेसेस तबाह कर दिए, पाकिस्तान के सारे ड्रोन्स गिरा दिए, पाकिस्तान की मिसाइल्स फुस हो गई। इससे निराश पाकिस्तान ने झूठ की मिसाइल चलाई, लेकिन अब वो भी कामयाब नहीं हो पा रही। मोदी ने कहा दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान हमारा बाल भी बांका न कर सका। हमारे एयरबेसेस फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, ऑपरेशनल हैं और हमारा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की। बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए। पाकिस्तान के ड्रोन, उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई और इसका श्रेय आप सभी को जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस का दौरा करने का फैसला बहुत सोच समझकर किया।
इस एक विजिट ने पाकिस्तान के झूठे दावों की हवा निकाल दी। जिन लोगों के दिमाग में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था, शक था, वो भी दूर हो गया। आदमपुर एयरबेस के टारमैक पर प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने की तस्वीर एक साथ बहुत सारे संदेश देती है। मोदी इंडियन एयरफोर्स के कार्गो प्लेन C-130J हरक्यूलिस से आदमपुर एयरबेस पहुंचे। 4 इंजन वाला टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे बड़े कार्गो प्लेन्स में से एक है और इस एयरक्राफ्ट से मोदी आदमपुर एयरबेस पर उतरे। मैसेज दे दिया, आदमपुर का एयरबेस और उसकी एयर स्ट्रिप्स पूरी तरह इंटैक्ट हैं। आदमपुर की हवाई पट्टी को रत्ती भर भी नुकसान नहीं हुआ है। हमारे फाइटर जेट्स इस एयरपोर्ट पर तैनात हैं और हर पल उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। असल में पाकिस्तानी फौज ने शुक्रवार की रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह दावा किया था कि पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस समेत भारत के कई एयरबेसेस तबाह कर दिए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज हरक्यूलिस विमान से आदमपुर एयरबेस पर लैंड करके पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। आज आदमपुर एयरबेस से प्रधानमंत्री मोदी की जो दूसरी तस्वीर आई, उससे पाकिस्तान के दूसरे झूठ का पर्दाफाश हुआ। पाकिस्तानी फौज ने दावा किया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने आदमपुर एयरबेस पर तैनात भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद पाकिस्तानी फौज ने 10 मई की रात 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दावा किया कि भारत ने आदमपुर बेस से पाकिस्तान की तरफ मिसाइल दागी, लेकिन एक मिसाइल वहीं फट गई। इससे आदमपुर एयरबेस को जबरदस्त नुकसान हुआ। मैं आपको एक शॉकिंग खबर देना चाहता हूं। इंडिया ने अब से थोड़ी देर पहले 6 बैलिस्टिक मिसाइल आदमपुर से फायर किए हैं। इनमें से एक बैलिस्टिक मिसाइल आदमपुर में ही हिट किया है। दिस इज ए शॉकिंग डेवलपमेंट, ए प्रोवोकेशन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, इंसैनिटी और अकल से माऊफ एक हरकत। और इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 11 मई की रात 10:30 बजे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बार पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता ने दावा किया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने आदमपुर और भुज में भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया है। भारत के 26 अहम फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। निशाना बनाने वाले फजाई और हवाई अड्डों में एयरफोर्स और एविएशन बेसिस सूरतगढ़, सिरसा, भुज, नालिया, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला, हलवाड़ा, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, मामून, अंबाला और पठानकोट शामिल थे। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पाक फजाइया ने भूज और आदमपुर में निशाना बनाया। वैसे तो पाकिस्तान के किसी भी झूठ को बेनकाब करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की हुकूमत, वहां की फौज कभी सच बोलती ही नहीं। उसका सारा कारोबार झूठ पर टिका है। जो फौज आतंकवादियों को फकीर बताए, इंटरनेशनल ग्लोबल दहशतगर्द को दीन का सिपाही बताए, टेररिस्ट के जनाजे को सैल्यूट करे, वीडियो गेम्स की तस्वीरें दिखाकर अपनी बहादुरी का बखान करे, उस फौज के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान की आर्मी ने भारत के एयरबेस को तबाह करने का दावा किया, इसलिए आज प्रधानमंत्री ने खुद आदमपुर एयरबेस पर लैंड करके दुनिया को दिखा दिया कि कोई गफलत में न रहे। पाकिस्तान अब किसी तरह की जुर्रत न करे। हमारे एयरबेस भी इंटैक्ट हैं, हमारे फाइटर जेट भी रेडी हैं और एयर डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह मुस्तैद है। मोदी ने कहा, पाकिस्तान को सपने में भी भारत की मिसाइल दिख रही होगी, रात की नींद उड़ गई होगी। अब आतंकी आकाओं को भी समझ आ गया कि गड़बड़ी की तो भारत घर में घुसकर मारेगा और ऐसा मारेगा कि बचने का मौका भी नहीं मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की
त्रिवेणी है वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पाकिस्तान को उसकी हद और हैसियत दोनों समझा दी। मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने अपनी लक्ष्मण रेखा तय कर दी है। पाकिस्तान हद में रहे तो ठीक, वरना अब न्यूक्लियर बम की धमकी भी काम नहीं आएगी। मोदी ने कहा भारत शांति चाहता है, लेकिन युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी भारत को आता है। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। और जैसा मैंने कल भी कहा, भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर जाकर फैक्ट चेक किया, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमारे एयरबेस, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह इंटैक्ट है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के झूठ के कुछ और सबूत सामने आए हैं। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने हमारी एयरफोर्स के हमलों से बर्बाद हुए पाकिस्तानी एयरबेस की पिक्चर्स जारी कर दी हैं। ये तस्वीरें अमेरिका की प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी मैक्सार ने स्पेस से ली हैं। मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूं। पहली पिक्चर पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस की है। सिंध के हैदराबाद शहर के पास का पाकिस्तानी एयरबेस 2017 में बनकर तैयार हुआ था। 10 मई की सुबह भारत ने भुलारी बेस पर जबरदस्त हमला किया, जिसमें भुलारी एयरफोर्स का हैंगर पूरी तरह बर्बाद हो गया। सैटेलाइट पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि हैंगर की तबाही साफ दिखाई दे रही है, लेकिन इस हैंगर में कितने फाइटर जेट थे इसका पता नहीं लगा है। और दूसरी सैटेलाइट पिक्चर आपको दिखाता हूं, ये सिंध के शहबाज एयरबेस की है। जकोबाबाद के शहबाज एयरबेस पर भारतीय फोर्सेज ने 9 मई की देर रात को अटैक किया था। भारत के हमले से पहले ली गई सैटेलाइट इमेज में हैंगर इंटैक्ट है, और हमले के बाद की तस्वीरें जकोबाबाद एयरबेस के हैंगर की तबाह हो चुकी छत आपको साफ साफ दिखाई देगी। पाकिस्तान को नुकसान का तीसरा सबूत सिंध में सखर एयरबेस की तस्वीरें।
सखर एयरबेस पर भारत ने 10 मई की सुबह अटैक किया था। भारत के हमले से पहले की सैटेलाइट इमेज में सखर का एयरबेस इंटैक्ट दिखाई दे रहा है और वहीं भारत के अटैक के बाद वहां जो भारी नुकसान हुआ उसका अंदाजा हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज देखकर हो जाता है। पाकिस्तान के एक और एयरबेस की हालत आपको दिखाता हूं। हमारी एयरबेस ने 10 मई की सुबह पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित नूर खान एयरबेस पर हमला किया था। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में, जिसका पूरी दुनिया में जिक्र हुआ है, पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर से कुछ ही दूरी पर है। यहां पर पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एयर असेट्स तैनात रहते हैं। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को एयर कवर देता है। इसकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान ने अपना सबसे सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस रडार सिस्टम लगाया हुआ है। लेकिन जब हमारी एयरफोर्स ने टारगेटेड अटैक किया तो न पाकिस्तान का एयर डिफेंस काम आया, न नूर खान के स्ट्रेटेजिक असेट्स किसी काम आए। हमारी एयरफोर्स ने सरगोदा के मुशाफ बेस को भी तबाह किया। इसके सबूत भी आज इसी इंटरनेशनल एजेंसी ने जारी किए हैं। सरगोदा का मुशाफ बेस पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक एयरबेस है। इस एयरबेस पर भी पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एयर असेट्स तैनात थे। भारत ने 10 मई की सुबह सरगोदा बेस पर अटैक किया। हमारी मिसाइल्स एयरबेस के रनवे पर गिरी। सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं सरगोदा एयरबेस के रनवे पर बड़ा सा गड्ढा साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब इस एयरबेस पर तैनात पाकिस्तान के फाइटर जेट चाहकर भी उड़ान नहीं भर सकते। मोदी ने आज पूरी दुनिया को भारतीय सेना के पराक्रम का नजारा दिखाया। मॉडर्न डे वॉरफेयर में भारत की ताकत का नमूना दिखाया। लेकिन कुछ लोग अभी भी पूछ रहे हैं, भारत इतनी सुप्रीम पोजीशन में था तो फिर पाकिस्तान को छोड़ क्यों दिया? भारत ने फायरिंग रोकने की अंडरस्टैंडिंग क्यों की? आज मैंने कई डिफेंस एक्सपर्ट से बात की। उनका कहना है कि सरगोदा पर भारत का हमला ट्रिगर पॉइंट था। वो सरगोदा जिसकी तस्वीर मैंने आपको लास्ट में दिखाई थी। इस अटैक ने पाकिस्तान को दिखा दिया कि भारत की मिसाइल कहां तक मार कर सकती है और इन मिसाइल का निशाना कितना अचूक है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स सरगोदा के करीब छुपे हुए हैं। एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट ने मुझे बताया कि अमेरिका ने इस बात की गंभीरता को समझा। अमेरिका यह भी जानता है कि मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी ने बेंस से कहा था कि अगली बार और बुरी तरह मारेंगे और इस बार मार की कोई हद नहीं होगी। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को लगा अगर ये वॉर स्केल अप हुई तो मिलियंस की मौत होगी। और बाद में आपने देखा होगा ट्रंप ने अपने ट्वीट में ये लिखा भी कि मिलियंस की मौत हो सकती थी। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्रेशर डाला और फिर भारत को कन्वे किया कि पाकिस्तान फायरिंग रोकने को तैयार है, क्या आप भी तैयार हैं? भारत ने कहा हमारी लड़ाई आतंकवाद से है, पाकिस्तान से नहीं है। हमने आतंकवाद पर हमला किया था, पाकिस्तान पर नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को सपोर्ट करेगा, भारत पर हमला करेगा, तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। और वो कैसे दिया गया ये अभी अभी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया है। असल में पाकिस्तान के पास इतनी मार खाने के बाद अमेरिका के पास जाकर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अमेरिका की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। चाहे पाकिस्तान आज तक चीन के इशारे पर नाचता हुआ दिखाई देता है, लेकिन माई बाप अभी भी अमेरिका को ही मानता है। नरेंद्र मोदी ने बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया है, पूरी दुनिया को आतंकवाद से लड़ने का नया रास्ता दिखाया है। और मुझे लगता है कि अब आतंकवाद से त्रस्त दुनिया, आतंकवाद से परेशान दुनिया के दूसरे मुल्क यही नीति अपनाएंगे। आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर अब पूरी दुनिया में माना जाएगा। हमारी एयरफोर्स से मार खाने के बाद पाकिस्तान नरेंद्र मोदी के सख्त लहजे के बाद ऐसा लग रहा है कि अकल धीरे धीरे ठिकाने आ रही है। जो पाकिस्तान कल तक दावा कर रहा था कि भारत के हमले में उसकी फौज को कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ सिविलियंस मारे गए हैं, भारत ने सिविलियंस को मारा है, आज पाकिस्तान ने मान लिया ऑपरेशन सिंदूर में उसे जबरदस्त नुकसान हुआ है। एक फाइटर पायलट, एयरबस पर तैनात टेक्नीशियन, 2 सीनियर टेक्नीशियन, एक कॉर्पोरल टेक्नीशियन समेत 11 फौजी अफसर मारे गए हैं। 78 से ज्यादा घायल हैं। हालांकि पाकिस्तानी फौज ने यह नहीं बताया कि उसके कौन कौन से एयरबेस तबाह हो चुके हैं, कितने फाइटर जेट्स बर्बाद हो चुके हैं।
लेकिन फाइटर जेट का पायलट पतंग उड़ाते वक्त तो नहीं मारा गया होगा। हमारी मिसाइल्स ने ही फाइटर जेट को गिराया होगा, उसमें पाकिस्तानी पायलट भी मरा होगा। जब हमारे फाइटर जेट्स ने पाकिस्तानी एयरबेस पर बमबारी की तो उस एयरबेस पर तैनात टेक्नीशियन भी हमले की जद में ही आए होंगे। इससे साफ है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के एयरबेस भी तबाह हुए, फाइटर जेट्स भी गिरे। अब पाकिस्तान के फौजी अफसर जवानों का हौसला बढ़ाने में जुटे हैं। आज जनरल मुनीर भारत के हमले में घायल पाकिस्तानी फौज के जवानों से मिलने रावलपिंडी के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचे। पंजाब सूबे की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने भी रावलपिंडी के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल जाकर घायल जवानों से मुलाकात की। मोदी के रुख का दूसरा असर यह हुआ, अब पाकिस्तान के लीडर और मिनिस्टर दहशतगर्दी से तौबा करने लगे। आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के टीवी चैनल पर बैठकर यह कहा, पाकिस्तान तो भारत से बार बार कह रहा है पहलगाम अटैक की जैसी चाहे जांच करा लें, पाकिस्तान तैयार है। पाकिस्तान तो आतंकवादियों से रिश्ते खत्म कर चुका है। भारत ने साफ कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सीमा के पार और देश के भीतर पूरी मुस्तैदी से जारी है। आज जम्मू कश्मीर में इसके सबूत दिखाई दिए। आज शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया और इसके बाद टेररिस्ट की डेड बॉडी का वीडियो भी जारी कर दिया। आमतौर पर किसी ऑपरेशन के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज आतंकियों की डेड बॉडी की तस्वीरें या वीडियो जारी नहीं करती, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, माहौल बदला हुआ है। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। शोपियां में आज 3 आतंकवादियों को मार गिराने के बाद राष्ट्रीय राइफल्स ने एक वीडियो जारी करके दहशतगर्दों को मैसेज दिया कि उनका भी अंजाम यही होगा। जिस ऑपरेशन में इन दहशतगर्दों को मारा गया उसे नाम दिया गया था ऑपरेशन कैलर। मारे गए आतंकवादियों में एक लश्कर का चीफ कमांडर शाहिद कुट्टे है और दूसरा अदनान शफी डार। तीसरे आतंकवादी की पहचान एहसान उल शेख के तौर पर हुई है। पहलगाम हमले के बाद जिन आतंकवादियों के घर गिराए गए थे उसमें शाहिद कुट्टे और अदनान शफी डार का घर भी शामिल था। आज सुबह पक्के इनपुट मिले। इंटेलिजेंस के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज कैलर के पहाड़ी जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसी दौरान जंगल में छुपे आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। कुछ घंटे तक ऑपरेशन चला और फिर इन तीनों को ढेर कर दिया गया। जिस जगह पर ऑपरेशन हुआ वो पहाड़ी इलाका है, घना जंगल है। यहीं पर आतंकियों ने हाइड आउट बनाया हुआ था जहां ये दहशतगर्द छुप जाते थे। उसके आसपास 3 टूरिस्ट प्लेसेस हैं, इसलिए आशंका जाहिर की जा रही है कि ये आतंकवादी पहलगाम जैसे एक और हमले की फिराक में थे। हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने उस जगह का दौरा किया, स्पॉट पर गए जहां एनकाउंटर हुआ था। मंजूर की रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा होगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए यह कामयाबी कितनी चैलेंजिंग थी और कितनी बड़ी है। हम इस वक्त उसी फॉरेस्ट एरिया में मौजूद है जहां आज सुबह सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच एक ज़बरदस्त मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब सुरक्षा बलों को यह सूचना मिली कि इस इलाके में मिलिटेंटों का एक ग्रुप छुपा हुआ है। जिस जगह पर यह एनकाउंटर मिलिटेंटों के साथ हुआ है, यह जगह 3 डिस्ट्रिक्टों को कनेक्ट करती है। एक बडगाम, दूसरा कुलगाम और तीसरा साउथ कश्मीर का शोपियान डिस्ट्रिक्ट। और जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ से करीबन 3 घंटे की चढ़ाई है जहां पर वो ऑपरेशन सुबह आज लॉन्च किया गया जिसमें 3 लश्करी तैयबा के मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। ये जो पहाड़ियां आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये पहाड़ियां कनेक्ट करती है कुलगाम के अहरबल एरिया को जो एक टूरिस्ट स्पॉट है, वाटरफॉल है, और दूसरा बडगाम का जो इलाका है वो भी एक टूरिस्ट एरिया है, और दूसरा पीर पंचाल के ये पहाड़ जो है आपस में मिलते हैं। और पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि मिलिटेंट जो है इन्हीं पहाड़ी इलाकों में शरण लेते हैं, उन पहाड़ियों से ही अपनी मिलिटेंसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। मिलिटेंट जो है वो एक नई रणनीति के तहत अब इस तरह के
हाइडआउट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सिक्योरिटी फोर्सेस की नज़रों से बचकर रह सके। और यही कारण है कि पहलगाम टेरर हमले के बाद इन इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, मिलिटेंटों की तलाश की जा रही है। शोपिया एनकाउंटर में जो आतंकी मारे गए हैं उनका डिटेल मैं आपको बता देता हूं। लश्कर का चीफ कमांडर शाहिद कुट्टे शोपिया का ही रहने वाला था। 2023 में वो हाफिज सईद के आतंकी गैंग का मेंबर बना। 2024 में डेनिश रिसोर्ट में हुई गोलीबारी की घटना में वो शामिल था। इस हमले में 2 जर्मन टूरिस्ट और एक ड्राइवर घायल हुआ था। मई 2024 में बीजेपी सरपंच की हत्या में भी इसका हाथ सामने आया था। और इसके अलावा इस साल फरवरी में बेहीबाग और कुलगांव में सरकारी कर्मचारियों की हत्या में भी इसके शामिल होने का शक सिक्योरिटी फोर्सेस को है। दूसरा आतंकी अदनान शफी जो इस एनकाउंटर में मारा गया, उसने 6 महीने पहले ही लश्कर ज्वाइन किया था। शोपिया का ही रहने वाला था। शोपिया में प्रवासी मजदूरों की हत्या में यह शामिल था। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आज 3 आतंकवादी मारे गए, बाकी की बारी आने वाली है। सिंदूर उजाड़ने वालों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ये भारत का संकल्प है। आज बैसन वैली में बेकसूर लोगों की हत्या करने वालों के पोस्टर लगा दिए गए। इंफॉर्मेशन देने वालों को 20 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। आतंकी पाताल में भी छुपे होंगे तो हमारी फौज उन्हें ढूंढ कर निकालेगी, उन्हें अंजाम तक पहुंचाएगी। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है उस पर पूरे देश को गर्व है। देश भर में जश्न का माहौल है। पॉलिटिकल पार्टीज भी देश के मूड को समझ रही हैं। आज बीजेपी ने सेना के सम्मान में देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा देश के अलग अलग शहरों में 23 मई तक निकाली जाएगी और इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हजारों लोग हाथों में तिरंगा लिए जमा हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली सरकार के सारे मंत्री, विधायकों के अलावा बीजेपी के कई सीनियर लीडर इस यात्रा में शामिल हुए। हालांकि दिल्ली में आज तेज आंधी आई, हल्की बारिश भी हुई, लेकिन खराब मौसम से लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। तिरंगा यात्रा में बुजुर्ग, महिलाएं, एनसीसी कैडेट, छोटे छोटे बच्चे सब शामिल हुए। हरियाणा का पंचकुला भी आज पूरे जोश के साथ तिरंगा यात्रा की नारों से गूंजता हुआ दिखाई दिया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तिरंगा यात्रा को लीड किया। नायब सिंह सैनी करीब 3 किलोमीटर तक तिरंगा लेकर लोगों के साथ पैदल चले और फिर सैनी ने कहा कि यात्रा भारत माता के गौरव का उत्सव है, उन वीर जवानों को समर्पित है जिन्होंने दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दिया। इसलिए अब पूरा देश वीर सपूतों के सम्मान में सड़कों पर निकलेगा। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, 3.25 साल से चल रहे यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए पहली बार रूस और यूक्रेन आमने सामने बैठकर बात करने वाले हैं। पुतिन और ज़ेलेंस्की गुरुवार को तुर्की में आमने सामने बैठकर बात करेंगे, लेकिन आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा हो सकता है वो भी रूस यूक्रेन की बातचीत में शामिल होने के लिए टर्की पहुंच जाएं। I think you're going to have maybe a good meeting. You have the potential for a good meeting. That a meeting wasn't going to. मुझे लगता है कि आप ये मान सकते हैं कि वहां अच्छी बैठक होगी। आपके सामने अच्छी बैठक होने की पूरी संभावना है। ये मीटिंग तो पहले होनी ही नहीं थी, तो मैंने जोर देकर कहा कि दोनों देशों की मुलाकात होनी चाहिए और अब दोनों देशों की बैठक होने जा रही है। और मैं ये मानता हूं कि आप ये भरोसा करके चल सकते हैं कि गुरुवार को तुर्की में रूस और यूक्रेन की जो बैठक होगी उसका अच्छा नतीजा देखने को मिलेगा। और मैं ये मानता हूं कि दोनों नेता इस बैठक के लिए पहुंचेंगे। मैं भी वहां जाने के बारे में सोच रहा था, पता नहीं मैं गुरुवार को वहां जा पाऊंगा या नहीं, देखता हूं, मेरी कई मीटिंग्स हैं, पर सच में मैं वहां जाने की सोच रहा था। संभावना है कि मैं तुर्की भी जाऊं। हो सकता है कि मैं जैसा सोच रहा हूं वैसा हुआ तो तुर्की भी जा सकता हूं। Flying over there, there's a possibility of it. ऐसे ट्रंप खुद को सबसे बड़ा डील मेकर कहते हैं, इसलिए वो सेकेंड इनिंग के पहले विदेशी दौरे में जब से हुआ है बस डील्स की बातें करते हैं। सऊदी अरब में ट्रंप ने दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील की। सऊदी अरब ने अमेरिका से $142 बिलियन के मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने का सौदा किया। सऊदी अरब से ट्रंप यूएई जाएंगे,
वहां भी उनका इरादा एक बड़ी डील करने का है। फिर वो कतर जाएंगे और हो सकता है टर्की पहुंचकर वो रूस और यूक्रेन के बीच भी डील कराने की कोशिश करें। इसका अनाउंसमेंट उन्होंने एडवांस में हमेशा की तरह कर ही दिया है।